फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे। ग्रीन शर्ट्स की दावत पर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। पहले वनडे के लिए कौमी टीम में शाहीन आफरीदी, फखर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और अबरार अहमद शामिल। शाहीन शाह आफरीदी पहली बार वनडे सीरीज में कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा दौरा कतर। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हम आहंगी, मसावात और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। ये इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए अज़म का इजहार करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है कि ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। आइंदा 5 बरस में शरह ख़वानदगी 90% तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सदर जरदारी मुख्तलिफ आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से भी मिलेंगे। गजा में आलमी फ़ौज की तैनाती के लिए अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांग ली। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने UNSC के रुकन ममालिक को एक ड्राफ्ट करारदाद अरसाल किया है जिसमें फ़ोर्स के इख्तियारात, ज़िम्मेदारियाँ और क़याम की तफसीलात शामिल हैं। ये फ़ोर्स गजा बोर्ड ऑफ पीस के मशवरे से तश्कील दी जाएगी जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक फ़ोर्स को गजा की सरहदी सिक्योरिटी, आम शहरियों और इमदादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़, फ़लस्तीनी पुलिस की तरबियत और इलाके को गैर अस्करी बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। फ़ोर्स को इख्तियार होगा कि वो अपने मैंडेट की तकमील के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दामात करे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में ऑपरेशन करते हुए फितना उल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखेंगे ताकि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल ख़त्म किया जा सके। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म व इस्तक़लाल को सराहा। कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ और दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के इफ़रीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में मुझ समेत पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम फितना उल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखती है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान में इस फितने को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। PTI यू टर्न से बढ़कर राउंड अबाउट बन चुकी है। जेल में बैठे मुजरिम के बयानिए का फरोग किसी सूरत जायज़ नहीं। बानी PTI के पास वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात का कोई सबूत ही नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारी लीडरशिप पर केसेस थे। जुलाई 2017 में शहबाज शरीफ ने बानी PTI पर हद तक के इज्जत का दावा दायर किया था। आज बतौर गवाह अदालत के रूबरू पेश हुआ। केस को 8 साल हो चुके हैं। बानी PTI के वकला ने 120 बार तारीख मांगी। बानी PTI के पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं। अदालत के सामने सबूत रखे हैं। उम्मीद है इंसाफ होगा। और वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। बहुत से मंसूबे तो पाए तकमील तक भी पहुंच चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ टॉक बताया कि सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कारकर्दगी की मोतरफ हैं। वज़ीर आला वादों नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। अज़मा बुखारी ने कहा कि कोई ऐसी ऐनक बन जानी चाहिए जिससे वज़ीर आला KP को बुनियादी मसाइल ही नज़र आ जाएं। वज़ीर आला KP को अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल नज़र नहीं आती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।